सीलिंग फैन होता है उसका हाथों से किस प्रकार से वाइंडिंग किया जाता है आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं। ये हमारा कॉइल साइज बन गया। एक पे हमारा 6 कॉइल यहाँ पे बन चुका है। इसका इनर वायर है, आउटर वायर है, जो कि दाहिना साइड से तीसरा कॉइल का दाहिना साइड में ये हमारा कॉइल जाएगा। इसको मोड़ करके डालना है। रनिंग कॉइल डाल कंप्लीट इसको यहाँ पे कर लिए। अच्छे तरीके से हमारा कंप्लीट हो चुका है। 2 वायर बच गया था, इस पे यहाँ पे हमको लाइन सप्लाई देना है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में जो सीलिंग फैन होता है 48 इंची सबसे बड़ा वाला ब्लेड, उसका हाथों से किस प्रकार से वाइंडिंग किया जाता है आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं। देखिए, सीलिंग फैन को हाथों से वाइंडिंग करने का 2-3 तरीका होता है, लेकिन सबसे कम समय में जो वाइंडिंग करने का तरीका है वही तरीका हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपका किसी भी कंपनी का पंखा हो सकता है, उसमें से इस प्रकार से आपके स्टेटर निकलता है। इसमें दोस्तों जो जला हुआ वायर था वो हम कटिंग करके बाहर निकाल लिए हुए। इसमें आपके पास इस प्रकार के स्टेटर हो सकता है या आपके पास इस प्रकार के भी ये स्टेटर हो सकता है। ये हमारा 15 mm का स्टेटर है। ये इसमें यहाँ पे 14 स्लॉट है और इसमें यहाँ पे 12 स्लॉट है। यानी कि आपके स्टेटर में यहाँ पे जो इसमें हॉल है, यहाँ पे आपका 12 हॉल हो सकता है या आपके पंखे में 14 हॉल हो सकता है या 16 हॉल हो सकता है। यानी कि कितना भी हॉल हो, सभी को वाइंडिंग का प्रोसेस यहाँ पे सेम रहने वाला है। यानी कि जितना आपका स्लॉट रहेगा उतना आपका कॉइल बनेगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा ये पंखा है, इसमें यहाँ पे टोटल अंदर में यहाँ पे हॉल की बात करें तो 12 स्लॉट इसका यहाँ पे स्टार्टिंग कॉइल में और 12 स्लॉट यहाँ पे इसका रनिंग कॉइल में। अंदर में जो कॉइल हमारा डलेगा उसको स्टार्टिंग कॉइल बोलते हैं। बाहर वाला जो हॉल है इसमें यहाँ पे जो कॉइल डलेगा उसको यहाँ पे हम रनिंग कॉइल बोलते हैं। तो यहाँ पे ये पंखा है, तो चलिए इसको हम साइड में रख देते हैं। हमको वाइंडिंग करना है सिर्फ इस स्टेटर को। तो इसको यहाँ पे वाइंडिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले एसटी पेपर आता है, यानी कि जो स्लॉट पेपर जिसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से रेडीमेड ये स्लॉट पेपर आता है। तो इसको सबसे पहले हम स्लॉट पेपर लगा के चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद इसका यहाँ पे हम कॉइल साइज निकालेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें यहाँ पे इस प्रकार से दोस्तों हमारा स्लॉट पेपर यहाँ पे लगाना है। देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये हमारा स्लॉट पेपर है। इस प्रकार से यहाँ पे हमारा दोनों साइड से हमारा लॉक हो जाता है स्लॉट पेपर। तो चलिए इसी प्रकार से यहाँ पे हमारा 12 स्लॉट है। तो 12 स्लॉट में यहाँ पे हम स्लॉट पेपर अच्छे तरीके से इस प्रकार से लगा करके इसको कंप्लीट सबसे पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हम सभी स्लॉट में यहाँ पे पेपर लगा करके इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब इसका हम वाइंडिंग डाटा बताएंगे, लेकिन वाइंडिंग डाटा बताने से पहले इसका जो कॉइल साइज होता है, चलिए हम कॉइल साइज हम निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर इसका कॉइल साइज निकालने के लिए एक यहाँ पे हम एल्युमिनियम का वायर ले रहे हैं। कॉइल साइज आपका कोई सा भी स्टेटर हो, कॉइल साइज सभी का निकालने का यहाँ पर सेम प्रोसेस रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसका यहाँ पे हमारा लीड निकलने के लिए स्लॉट में ये होल दिया हुआ है। तो कॉइल साइज हम यहाँ पे कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो ये वायर है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि इस प्रकार से यहाँ पे स्लॉट में यहाँ पे एक राउंड यहाँ पे डालेंगे। आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप जितना राउंड इसमें डालना चाहते हैं आपको उस हिसाब से यहाँ पे आपको कॉइल का साइज बनाना होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये हमारा दूसरा राउंड हुआ और ये हमारा हो गया तीसरा राउंड और ये हो गया हमारा चौथा राउंड। यानी कि हम जो यहाँ पे कॉइल डालेंगे 4 राउंड में यहाँ पे टोटल कॉइल डालेंगे। आप चाहते हैं यहाँ पे 3 के भी बना सकते हैं, 4 के भी बना सकते हैं, 5 के भी बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, 10 के भी बना सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे कॉइल डालने के बाद यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ से थोड़ा सा एक इससे यहाँ पे 1 इंच यहाँ पे ऊपर यहाँ पे हमको इस प्रकार से यहाँ पे हमको कॉइल का साइज हमको बना लेना है। यानी कि हमारा थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे हमारा स्पेस रहना चाहिए, ताकि जो हमारा कॉइल डालने में हमको यहाँ पे दिक्कत ना हो। कॉइल के ऊपर कॉइल चढ़ेगा तो हमारा यहाँ पे ये स्पेस खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा कॉइल साइज बन गया। 1 इंच हमारा बड़ा है। चलिए अब इस यहाँ पे कॉइल साइज को हम यहाँ पे अब निकाल लेते हैं। तो ये दोस्तों हमारा हो गया कॉइल साइज। इसको हम अब साइड में रख देते हैं। अब इसका यहाँ पे हम वाइंडिंग डेटा बता देते हैं। तो दोस्तों इसमें यहाँ पे हमारा जो तार यूज में लेने वाले, यहाँ पे हम 36 नंबर के कॉपर वायर यहाँ पे हम यूज में लेने वाले हैं। आपके यहाँ पे कोई सा भी कंपनी यहाँ पे तार में यूज ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 36 नंबर का कॉपर वायर यहाँ पे हम यूज में ले रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों हम 36 नंबर का तार इसलिए यूज में ले रहे हैं क्योंकि दोस्तों ये जो इसका स्टैंपिंग यहाँ पे 12 mm इसका स्टैंपिंग है, इसलिए यहाँ पे हम 36 नंबर का तार यूज में ले रहे हैं। और अगर आपके पास इस प्रकार के स्टेटर है 15 mm स्टैंपिंग है तो आपको 35 नंबर का कॉपर वायर लेना है, और पतला स्टेटर है तो आपको 36 नंबर का कॉपर वायर लेना है, मोटा स्टेटर है तो आपको 35 नंबर का कॉपर वायर यहाँ पे लेना है। तो चलिए दोस्तों इसका बात कर लेते हैं टर्न के। यानी कि जो इसमें स्टार्टिंग कॉइल में यहाँ पे टर्न पड़ेगा हमारा 400 टर्न पड़ेगा और रनिंग कॉइल में यहाँ पे 420 टर्न पड़ेगा। अगर इस प्रकार के स्टेटर आप वाइंडिंग कर रहे थे, इसमें यहाँ पे दोस्तों अंदर वाले में यहाँ पे हमारा 350 टन पड़ेगा 35 नंबर वायर से स्टार्टिंग कॉइल में, और रनिंग कॉइल में इसमें यहाँ पे टन पड़ेगा 370 टन पड़ेगा रनिंग कॉइल में। इस प्रकार के स्टेटर वाइंडिंग कर रहे हैं तो चलिए इसको यहाँ पे हम इसका कॉइल साइज भी यहाँ पे निकाल लिए हुए, देख पा रहे हो कि ये हमारा कॉइल साइज है। अब इसको लेकर के हम चलते हैं 1/10 वाइंडिंग मशीन पे। इसका सबसे पहले यहाँ पे हम कॉइल बनाएंगे। टोटल यहाँ पे हमारा 12 स्लॉट है अंदर में, तो यहाँ पे हम इसका 12 कॉइल यहाँ पे हम बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं 1/10 वाइंडिंग मशीन पे। जो कॉइल का साइज बनाए हुए थे इस वाले फर्मे पे यहाँ पे हम एडजस्ट कर लिए हुए। अब इसको चलिए इसको यहाँ पे हम कटिंग करके बाहर निकालें।
यानी कि ये हमारा 1/10 वाइंडिंग मशीन है। इस पर यहाँ पे हम 6 कॉइल बनाएंगे, यानी कि देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक बार में यहाँ पे हमारा इस पर 6 कॉइल बनेगा। तो 6 कॉइल एक बार बना लेंगे, फिर उसके बाद 6 कॉइल बना लेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारा स्टार्टिंग कॉइल में जो कॉइल डलेगा हमारा टोटल 12 कॉइल हमको बनाना है। तो 6 कॉइल यहाँ पे 6 कॉइल 2 बार करके यहाँ पे हम बना लेंगे। तो चलिए दोस्तों अब कॉइल बनाना हम इस पर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो हमको यहाँ पे एक कॉइल में यहाँ पे अभी हमको टर्न देना है 100 टर्न देना है, क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल में जो हमारा कॉइल स्लॉट पूरा टर्न है 400 टर्न है, और यहाँ पे हम 4 राउंड घुमा करके डालेंगे तो यहाँ पे हमारा 400 टर्न पूरा हो जाएगा। तो यानी कि एक कॉइल में यहाँ पे हमको 100 टर्न देना है, यानी कि 12 कॉइल बनेगा, सभी 12 कॉइल में यहाँ पे हमको 100 टर्न देना है। चलिए इस प्रकार से यहाँ पे हम कॉइल बनाना स्टार्ट कर दिए। यहाँ पे हमारा अभी पहला कॉइल बन रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे चलिए इसमें यहाँ पे हम 100 टर्न यहाँ पे हम पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा 100 टर्न इसमें यहाँ पे पूरा हो गया। 101 यहाँ पे हमारा कांटा पर आ गया। अब इसको यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ पे हमको किसी भी तार से या किसी भी चीज से यहाँ पे इस प्रकार से आपको कॉइल का हमको यहाँ पे बांध देना है, और इसको यहाँ पे एक्स्ट्रा वायर को यहाँ पे हमको कटिंग कर देना है। इस प्रकार से यहाँ पे हम जितना भी कॉइल बनाएंगे सभी कॉइल इसी प्रकार से यहाँ पे कॉइल को हमको बांध देना है, ताकि कॉइल हमारा यहाँ पे एक साथ में यहाँ पे हमको एडजस्ट करने में यहाँ पे हमको आसानी होगा। इस प्रकार से यहाँ पे हमारा पहला कॉइल बन गया। अब इसको यहाँ पे हमको वायर को कटिंग नहीं करना है। इस प्रकार से हम दूसरे वाले पे यहाँ पे हम कॉइल बनाएंगे, मीटर को यहाँ पे 0 कर देंगे। अब इसी प्रकार से यहाँ पे हमारा सभी कॉइल बनेगा। अभी 6 कॉइल इस पर यहाँ पे बनेगा। तो चलिए 6 के 6 कॉइल यहाँ पे हम बना करके इसको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा 6 कॉइल यहाँ पे बन चुका है। अब इस कॉइल को चलिए हम उतार लेते हैं, और यहाँ पे जितना 6 कॉइल बनाए हैं इतना यहाँ पे एक बार हमको और बना लेना है। सेम साइज के यहाँ पे हमको एक सेट यहाँ पे और बना लेना है। यहाँ पर दोस्तों 2 बार करके यहाँ पे 6 करके यहाँ पे 2 बार करके यहाँ पे कॉइल हम बना लिए, यानी कि जो हमारा स्टार्टिंग कॉइल है ये हमारा दोनों बन करके यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए इसको यहाँ पे इसका वजन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल में जो यहाँ पे हमारा वायर लग रहा है 92 ग्राम, यानी कि 92 ग्राम हमारा स्टार्टिंग कॉइल में ये वायर हमारा लगेगा। तो अब यहाँ पे ये कॉइल है हमारा स्टार्टिंग कॉइल, यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पर ये कॉइल हम डालना अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये हमारा स्लॉट है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा लीड निकलने के लिए यहाँ पे ये हमारा होल दिया हुआ है। यहाँ से हमको यहाँ पे कॉइल डालना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हम इसमें से एक कॉइल यहाँ पर ले लेंगे। चलिए यहाँ पे हम कॉइल डालना अब यहाँ पे स्टार्ट कर दिए हुए। और दोस्तों यहाँ पे जो लीड निकलता है जस्ट इसके ऊपर यहाँ से हमको कॉइल डालना है। किसी भी एक स्लॉट में यहाँ पे हम कॉइल डालना स्टार्ट कर दिए हुए। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके स्लॉट के अंदर में इस प्रकार से हम सबसे पहले यहाँ पे एक साइड में यहाँ पे सबसे पहले कॉइल को डालेंगे। इस प्रकार देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इस प्रकार से हम कॉइल को डाल दिए। यहाँ पे इनर वायर है इसका, जो कि हमारा इस साइड में बाएं साइड में इसका इनर वायर है, आउटर वायर है, जो कि यहाँ पे हमारा दूसरे कॉइल से ये वायर सब हमारा अटैच है। तो इसको इस प्रकार से यहाँ पे हम खींचेंगे अपने तरफ। चलिए इसको यहाँ पे इस प्रकार से खींच लेंगे, और जितना हो सके उतना इसको यहाँ पे खींच करके रखेंगे। और जो इसका इनर वायर है यहाँ पे हम सापट में इसको लपेट देते हैं। इस प्रकार से इसको सापट में लपेट दिए। अब इसको यहाँ पे खींच करके इस कॉइल को यहाँ पे क्या करना है, इसी स्लॉट में यहाँ पे फिर से हमको डालना है। यानी कि इसको यहाँ पे हमको 4 राउंड घुमा करके इसी स्लॉट में यहाँ पे हमको कॉइल को डालना है। अब कॉइल को यहाँ पे हमको खींच करके रखना है, क्योंकि जितना आप कॉइल को खींच करके रखेंगे उतना आपके लिए यहाँ पे बेहतर रहेगा। ये हो गया हमारा तीसरा राउंड हो गया। इस प्रकार से हमको यहाँ पे खींच करके रखना है। और जो यहाँ पे लास्ट में जो हमारा कॉइल बचेगा, लास्ट में इस पूरा का पूरा कॉइल को यहाँ पे इस प्रकार से फिर से इसको मोड़ देंगे, और इसी वाले स्लॉट में यहाँ पे हमको डाल देना है। यानी कि जितना भी स्लॉट है सभी में यहाँ पे हमको घुमा घुमा करके कॉइल को डालना है। ये हमारा हो गया चौथा राउंड हो गया। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये हमारा कॉइल अंदर में जा चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है कि इस प्रकार से यहाँ पे हमको टेस्टर रखना है, यानी कि दोनों साइड में यहाँ पे हमको इस प्रकार से इसको थोड़ा इस प्रकार से आगे पीछे करके यहाँ पे हमको एडजस्ट कर देना है। इस प्रकार से हमको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। और अगली कॉइल डालने के लिए यहाँ पे इस प्रकार की लकड़ी भी रखना है, और कॉइल को इस प्रकार से यहाँ पे हम साइड में कर देंगे, ताकि जो हम अगला कॉइल डालेंगे हमारा थोड़ा सा जगह मिल जाए कॉइल डालने के लिए। अब यहाँ पे हम दूसरा कॉइल लेंगे। अब दूसरा कॉइल यहाँ पे किस प्रकार से डालना है आप यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा कॉइल दोस्तों इसका देख सकते हैं कि ये हमारा कॉइल अभी डाला है। इस कॉइल में से यहाँ पे देख सकते हैं एक इनर वायर निकल रहा है, जो कि हमारा सापट में लगा हुआ है। एक इसका आउटर वायर निकल रहा है, जो कि इस कॉइल से अटैच है। तो इसका आउटर वायर यहाँ पे हमारा अगले वाले स्लॉट में जाएगा, यानी कि ये कॉइल हमारा इस प्रकार से यहाँ पर घूम करके हमारा डलेगा। अब इसी प्रकार से जितना भी कॉइल है सारा कॉइल डलेगा। सिर्फ यहाँ पे हमको ध्यान रखना है इनर वायर आउटर वायर के यहाँ पे हमको ध्यान रखना है। बाकी जितना कॉइल है सभी कॉइल हमारा इसी प्रकार से डलेगा। जितना भी स्लॉट है सभी में यहाँ हमको घुमा घुमा कर यहाँ पे हमको 4 राउंड कॉइल को डाल देना है। ये हमारा पहला राउंड हो गया। कॉइल को यहाँ पे हमको खींच करके रखना है। ये हमारा दूसरा राउंड हो गया। ये तीसरा राउंड हो गया। अब ये लास्ट वाला जो हमारा कॉइल बचा हुआ सारा का सारा कॉइल इसमें यहाँ पे हम डाल देंगे। कॉइल डालने के बाद यहाँ पे हमको टेस्टर की मदद से इसको इस प्रकार से यहाँ पे हमको एडजस्ट थोड़ा सा इसको यहाँ पे कर देना है। और कॉइल एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे साइड में यहाँ पे थोड़ा सा हम जगह बना देंगे अगले कॉइल यहाँ पे डालने के लिए। अब चलिए स्टेटर को थोड़ा सा इस प्रकार यहाँ पे पलट लेते हैं। अब यहाँ पे हम तीसरा कॉइल लेंगे, जो कि इस वायर से हमारा अटैच है।
अब यहाँ पे दोस्तों तीसरा कॉइल में आप यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे बाएं साइड से दूसरा कॉइल से ये वायर हमारा निकल रहा है। जो तीसरा कॉइल डलेगा उसका यहाँ पे हमारा बाएं साइड में ये हमारा कॉइल जाएगा। तो चलिए ये हमारा कॉइल इसी प्रकार से हमारा डलेगा। बस इसमें आपको आउटर वायर और इनर वायर का यहाँ पे ध्यान रखना है, बाकी कॉइल डालने का सभी के यहाँ पे प्रोसेस सेम रहेगा। चलिए इस प्रकार से ये हम कॉइल डाल देंगे। कॉइल को यहाँ पे खींच करके रखना है, इसी स्लॉट में यहाँ पे फिर से मोड़ करके दोस्तों कॉइल सबको डाल देना है। ये हमारा हो गया दूसरा राउंड। अब इसको यहाँ पे घुमा करके ये डालेंगे, ये हो गया हमारा तीसरा राउंड। और बाकी जो कॉइल बचा है फिर से इसको यहाँ पे मोड़ देंगे और ये हमारा हो गया चौथा राउंड। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे हमको कॉइल को अंदर में डालना है, ज़्यादा कॉइल नहीं डालेंगे वरना वायर आपका यहाँ पे टूट सकता है, फिर आपको परेशानी का सामना यहाँ पे करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से ये वायर जाने के बाद टेस्टर की मदद से इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके इस प्रकार से यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर देंगे और इसको यहाँ पे इस प्रकार से नीचे की तरफ यहाँ पे साइड में यहाँ पे दबा देंगे कॉइल को। तो यहाँ पर ये हमारा तीसरा कॉइल भी डल गया। अब यहाँ पे हम चौथा कॉइल डालेंगे। तो चलिए चौथा कॉइल यहाँ पे किस प्रकार से डालना है, देखिए दाहिना साइड से तीसरा कॉइल का दाहिना साइड से वो ये वायर निकल रहा है, तो चौथा कॉइल में दाहिना साइड में ये हमारा कॉइल जाएगा। इस प्रकार से ये कॉइल हमारा डलेगा घूम करके। बस आपको यही कनेक्शन ध्यान में रखना है, इसका कनेक्शन 1 से 3 होता है, यानी कि जो पहला कॉइल डाल रहे हैं तो अगले वाली कॉइल डलेगा। जो पहला कॉइल से इनर वायर निकल रहा है तो अगले वाली कॉइल से वो हमारा इनर वायर से कनेक्टेड होगा। तो इसी प्रकार से हमारा जितना भी कॉइल डलेगा सारा का सारा सेम उसी प्रकार से डलना है। सिर्फ आपको कनेक्शन में मिस्टेक नहीं करना है, वरना आपका बाद में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। कनेक्शन में आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है। 1 से 3 इसको यहाँ पे हम कनेक्शन बोलते हैं। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे जितना भी हमारा 12 कॉइल डालना है 12 का 12 कॉइल यहाँ पे हम डाल करके इसको कंप्लीट कर लेते हैं, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। एक एक कॉइल डाल करके हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए सभी के सभी कॉइल को हम डाल करके अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सारा का सारा कॉइल देख पा रहे होंगे कि हमारा डल करके ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे 2 वायर हमारा निकल रहा है। एक वायर ये है जो जहाँ से हम कॉइल डालना स्टार्ट किए हुए थे, ये हमारा स्टार्टिंग वायर है यानी कि इनर वायर है। और एक वायर ये है जहाँ पे हमारा ये कॉइल घूम करके आया है, ये हमारा एंड हुआ है। तो ये 2 वायर हमारा जो है ये हमारा लीड के लिए निकलेगा। अब दोस्तों इसमें यहाँ पे क्या करना है, हमको इस प्रकार का जो रेडीमेड चीप पेपर आता है, ये इसको स्लॉट पेपर बोलते हैं, चीप पेपर बोलते हैं आपका भाषा में जो भी इसको बोला जाता है। तो ये पेपर यहाँ पे ले लेना है। अब इसको यहाँ पे क्या करना है, इसके ऊपर यहाँ पे हमको इस प्रकार से ये पेपर लगा लेना है, ताकि जो हमारा बॉडी अर्थ है ये बॉडी करंट ना आए। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हमको जितना भी यहाँ पे स्लॉट है सभी स्लॉट में यहाँ पे हमको पेपर लगा लेना है। एक पेपर से यहाँ पर काम नहीं चलने वाला, यहाँ पे 2-2 पेपर यहाँ पे दोनों साइड से इस प्रकार से यहाँ पे हमको पेपर लगा लेना है। तो चलिए सभी में पेपर लगा करके इसको हम अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पर सभी स्लॉट में सभी कॉइल में यहाँ पे हम पेपर लगा करके देख सकते हैं कि इसको यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, जो यहाँ पे हमारा कॉइल डाले हुए सबसे लास्ट वाला ये कॉइल हम डाले, यहाँ पे हमारा एंडिंग कॉइल है और ये हमारा स्टार्टिंग कॉइल है। तो इसके बीच में यहाँ पे इस प्रकार से हमको एसटी पेपर कटिंग कर लेना है और इसके बीच में यहाँ पे हमको ये पेपर लगाना है। यहाँ पर क्या होता है कि ये पेपर लगाने पर क्या होता है कि यहीं पर हमारा न्यूट्रल और फेज जो इनपुट वाला कॉइल है यही है, यानी कि ये हमारा 220 वोल्ट जो हमारा लाइन सप्लाई जाएगा इस वाले वायर में जाता है और इस वाले वायर में जाता है। तो ये दोनों कॉइल आपस में शॉर्ट होने का ज़्यादा चांस रहता है, इसलिए ये पेपर हमारा लगता है। और चलिए इस तरफ यहाँ पे एक यहाँ पे हमारा ज्वाइंट देख पा रहे होंगे कि ये हमारा एक ज्वाइंट है, स्लॉट है, 12 कॉइल डाले हैं, तो यही हमारा बीच वाला ये ज्वाइंट है। तो इस ज्वाइंट को चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसके ऊपर का वायर पुलिस इसको निकाल करके इस दोनों को अच्छी तरीके से हम यहाँ पे अच्छी तरीके से इस दोनों को यहाँ पे हम ज्वाइंट कर देते हैं। चलिए ये हमारा ज्वाइंट हो चुका है, यानी कि स्टार्टिंग कॉइल का यहाँ पे हमारा काम अब हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है कि रनिंग कॉइल यहाँ पे हम अब डालेंगे। तो रनिंग कॉइल डालने से पहले जो इसमें यहाँ पे हमारा स्लॉट पेपर है, स्लॉट पेपर चलिए डाल लेते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये हमारा स्लॉट पेपर है। जिस प्रकार से हम स्टार्टिंग कॉइल डालने से पहले स्लॉट पेपर लगाए, उसी प्रकार से यहाँ पे हमको रनिंग कॉइल में भी ये स्लॉट पेपर हमको लगा लेना है। इस प्रकार से देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार से यहाँ पे हमको स्लॉट पेपर लगा लेना है। तो जितना भी यहाँ पे हमारा स्लॉट है, चलिए सभी स्लॉट में यहाँ पे सबसे पहले ये हम पेपर लगा करके कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इसका कॉइल का साइज निकालेंगे, उसके बाद हम कॉइल इसमें यहाँ पे हम डालेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सभी में हम स्लॉट पेपर लगा करके इसको यहाँ पे हम कंप्लीट कर लिए हुए। चलिए अब इसका कॉइल साइज निकालते हैं, रनिंग कॉइल साइज निकालते हैं। तो यहाँ पे सेम उसी प्रकार से एक और वायर यहाँ ले लिए हुए, ये हमारा एल्युमिनियम का वायर है। इसका कॉइल साइज निकालने के लिए यहाँ पे हम इसका यूज में कर रहे हैं। तो यहाँ पर चलिए स्लॉट में सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, 4 बार इसको यहाँ पे हमको घुमा करके डालना है। ये हमारा दूसरा राउंड डाल रहे हैं, ये हो गया हमारा तीसरा राउंड और ये हो गया हमारा चौथा राउंड डालने के बाद यहाँ पे हमको यहाँ पर इस प्रकार से 1 इंच यहाँ पे हमको बड़ा यहाँ पे कॉइल का डिस्टेंस रखना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो ये साइज है, साइज से यहाँ पे हमको 1 इंच यहाँ पे हमारा डिस्टेंस रखना है। इतना बड़ा यहाँ पर हमारा कॉइल का साइज रखना है। तो चलिए इसको यहाँ पे हम अब निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारा कॉइल साइज, रनिंग कॉइल का साइज। अब इसको लेकर के चलते हैं 1/10 वाइंडिंग मशीन पर और इसको यहाँ पर हम इसको सेट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं 1/10 वाइंडिंग मशीन पर। अब यहाँ पे हम कॉइल का जो साइज बनाए हुए थे यहाँ पे हम सेट इसका कर लिए हुए। चलिए इस कॉइल के साइज के यहाँ पे हम इसको कटिंग करके बाहर निकाल लेते हैं।
अब वही तार है, यहाँ पे हमको 36 नंबर का कॉपर वायर लेना है और यहाँ पर दोस्तों हमको उसी प्रकार से 12 कॉइल टोटल बनाना है, यानी कि एक बार में हमारा 6 कॉइल बनेगा और एक कॉइल में यहाँ पे टर्न देना है 105, यहाँ पे हमको एक कॉइल में टर्न देना है। तो चलिए इस प्रकार से यहाँ पे हम कॉइल बनाना है स्टार्ट कर दिए हुए। यहाँ पर अब दोस्तों यहाँ पे हम दूसरा कॉइल बना रहे हैं। टोटल यहाँ पे हमको 12 कॉइल बनाना है, 6 कॉइल है, ये हमारा एक बार में बनेगा। चलिए हम 12 कॉइल टोटल बना करके हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा देख पा रहे होंगे कि ये रनिंग कॉइल भी बन करके 12 का 12 कॉइल ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब रनिंग कॉइल का वजन यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए रनिंग कॉइल का वजन यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 107 ग्राम यहाँ पे हमारा रनिंग कॉइल का वजन है। तो चलिए ये कॉइल हम अब इंस्टॉल करते हैं अपने स्टेटर में। तो अब यहाँ पे हम रनिंग कॉइल डालना हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग कॉइल डाला हुआ है, 2 वायर ये हमारा निकल रहा है। तो जस्ट इसके ऊपर वाला यहाँ पे स्लॉट है, तो यहाँ से हम ये कॉइल डालना स्टार्ट करेंगे, यानी कि ये वाला स्लॉट है, यहाँ से हम कॉइल डालना स्टार्ट करेंगे। चलिए इसमें से यहाँ पे हम सबसे पहले एक कॉइल यहाँ पे हम ले लेते हैं, एक कॉइल यहाँ पे ले लेते हैं और इसका इनर वायर है जो कि यहाँ पे हम बायां साइड में रखेंगे और यहाँ पे कॉइल को यहाँ पे हम खींच करके रखेंगे। कॉइल करके खींच करके रखने के बाद इसको मोड़ करके इस स्लॉट में यहाँ पे डालना है। ये हमारा दूसरा राउंड हो गया और ये हमारा तीसरा राउंड हो गया। अब जो कॉइल बचा हुआ है इस कॉइल को यहाँ पे पूरा का पूरा मोड़ देंगे। अब ये हमारा ये चौथा राउंड हो गया, यानी कि उसी प्रकार से यहाँ पे जितना भी स्लॉट में कॉइल डालेंगे सभी में यहाँ पे हमको 4-4 बार ये घुमा करके हमको कॉइल को डाल देना है। और यहाँ पे टेस्टर की मदद से इसको यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पे हमको दोनों साइड से इसको यहाँ पे टाइट करते रहेंगे ताकि जो हमारा लूज कॉइल है ये हमारा टाइट हो जाए इस प्रकार से। अब यहाँ पर जो पहला कॉइल डाला है इसमें से इनर वायर निकल रहा है, इसको यहाँ पे हम सापट में इस प्रकार से यहाँ पे लपेट देते हैं। अब इसके दाहिना साइड से ये वायर हमारा निकल रहा है, तो दाहिना साइड से ये वायर हमारा निकल रहा है। ये हमारा अगले कॉइल जो डलेगा जो इस स्लॉट में ये हमारा दाहिना साइड में जाएगा, यानी कि ये कॉइल हमारा इस प्रकार से ये हमारा डलेगा, इस प्रकार से ये कॉइल हमारा डलेगा। तो चलिए स्टेटर को इस प्रकार से यहाँ पे पलट लेते हैं और इस वाले स्लॉट में कॉइल को डाल देंगे और अगले वाले स्लॉट में कॉइल को डाल देंगे और फिर से इसको यहाँ पे हमको 4 बार घुमा करके यहाँ पे हमको डालना है। ये हमारा दूसरा राउंड हो गया और ये हम तीसरा राउंड डाल रहे हैं। लास्ट में ये बच गया, इसको पूरा का पूरा घुमा करके इसी स्लॉट में हमको डाल देना है। थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे डालेंगे। कॉइल हमारा देख सकते हैं कि आसानी से ये हमारा अंदर में चला गया। अब इसको यहाँ पे टेस्टर की मदद से इसको थोड़ा सा इस प्रकार से एडजस्ट इसको यहाँ पे हम कर देंगे। अब यहाँ पर आप समझिए कि दूसरा कॉइल से देख सकते हैं कि ये हमारा बाएं साइड से ये वायर निकल रहा है, ये हमारा घूम करके अब जाएगा तीसरा कॉइल का, ये हमारा बाएं साइड से ये कनेक्शन होगा। ये जो हमारा कॉइल हुआ ये हमारा कॉइल इस प्रकार से डलेगा, यानी कि ये घूम करके हमारा तीसरा कॉइल का इनर वायर में ये हमारा रहेगा। ये कॉइल हमारा इस प्रकार से डलेगा। देख पा रहे होंगे कि कॉइल यहाँ पे डाल दिए, इसको यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे हम खींच देंगे और इसको मोड़ करके इसी स्लॉट में डाल देंगे। कि ये हमारा दूसरा राउंड हो गया। अब ये 2 राउंड यहाँ पे इस कॉइल को और घुमा करके यहाँ पे हम डाल देंगे। कॉइल देख सकते हैं कि ये हमारा डल गया। अब इसी प्रकार से दोस्तों ये हमारा जितना भी कॉइल है, चलिए सभी कॉइल को यहाँ पे डाल लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ भी नहीं करना, सेम टू सेम उसी प्रकार से ये कॉइल डाल देना जिस प्रकार से अभी बताया, सिर्फ आपको कनेक्शन के ऊपर यहाँ पे हमको ध्यान रखना है। तो चलिए सभी कॉइल को यहाँ पे हम डाल करके कंप्लीट कर लेते हैं अच्छी तरीके से, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सारा का सारा यहाँ पे रनिंग कॉइल डाल करके यहाँ पे देख सकते हैं कि कंप्लीट इसको यहाँ पे कर लिए। 2 वायर ये हमारा निकल रहा है, एक यहाँ से स्टार्टिंग किए हुए थे, एक यहाँ पे हमारा एंड हुआ है। चलिए इस दोनों वायर के यहाँ पे अभी सापट में हम लपेट देते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, उसी प्रकार से ये हमारा ची पेपर जिस प्रकार से हम स्टार्टिंग कॉइल में लगाए हुए थे उसी प्रकार से यहाँ पे हमको ची पेपर ये लगा लेना है। जितना भी स्लॉट है सभी स्लॉट में इस प्रकार से हम ये ची पेपर चलिए लगा लेते हैं अच्छी तरीके से दोस्तों। चलिए ये ची पेपर को हम लगा करके सभी स्लॉट में यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे सभी में पेपर लगा करके कंप्लीट कर लिए। अब चलिए यहाँ पे हम शॉर्टिंग पेपर यहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ पे जो कॉइल हम डालना स्टार्ट किए हुए थे यहाँ से, और कॉइल ये हमारा एंडिंग कॉइल ये है, तो इसके बीच में ये हमको पेपर लगाना आवश्यक है। चलिए इस पेपर को यहाँ पे हम इस प्रकार से लगा देते हैं। और एक यहाँ पे हमारा एक ज्वाइंट था जो कि यहाँ पे 6-6 के कॉइल बनाए हुए थे, ये हमारा ज्वाइंट है। तो चलिए इसको यहाँ पे हम ज्वाइंट अच्छी तरीके से कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर ज्वाइंट कर लिए, देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे जितना भी ये वायर है, इस वायर सबको यहाँ पे हम बाहर की तरफ इस प्रकार से यहाँ पे हमको निकाल लेना। अब यहाँ पे हमको 0 नंबर या 1 नंबर के जो भी आप इसको सिली पाइप बोलते हैं, ये सबसे पतला वाला जो सिली पाइप है, सबसे पहले इसमें यहाँ पे हमको सिली पाइप यहाँ पे डाल लेना है। चलिए सभी में एक एक करके यहाँ पे 4 यहाँ पे लीड है, 2 रनिंग कॉइल का है और 2 यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग कॉइल के हैं। इसमें यहाँ पे ये हम स्लीव अच्छी तरीके से सबसे पहले इसमें डाल लेते हैं। स्लीव सभी में अच्छी तरीके से यहाँ पे डाल लिए। अब इसके ऊपर का इंसुलेशन पॉलिश यहाँ पे हमको निकाल लेना। चलिए जितना भी वायर है सभी वायर के ऊपर का इंसुलेशन पॉलिश हम अच्छी तरीके से निकाल लेते हैं। यहाँ पर सभी के ऊपर का इंसुलेशन पॉलिश निकाल लिए। अब यहाँ पे क्या करना है,
हमको इसका लीड निकालने के लिए यहाँ पे हम दो कलर का वायर का उपयोग में ले रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये कॉपर वायर है, ये एक लाल है और एक ब्लू है। तो इसमें यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 नंबर या 3 नंबर के स्लिप पाइप इतना बड़ा बड़ा है यहाँ पे हमको कटिंग करके रखना है। और इसमें यहाँ पे क्या करना है, एक में यहाँ पे हमको दो यहाँ पे स्लिप यहाँ पे डाल रहे हैं, क्योंकि ये वायर हमारा लंबा वायर है। ज्वाइंट करने के बाद इस वायर को हम कटिंग करेंगे। तो चलिए इस प्रकार से यहाँ पे हम स्लिप इसमें डाल दिए। अब जो ये हमारा वायर है देख पा रहे होंगे कि ये हमारा कुछ इस प्रकार से ये वायर हमारा दिखता है। अब यहाँ पे रनिंग कॉइल में यहाँ पे हम लाल कलर का वायर को कनेक्शन करेंगे। चलिए इस प्रकार से रनिंग कॉइल में लाल कलर का वायर का इस प्रकार से अच्छी तरीके से यहाँ पे हम ज्वाइन कर देंगे। दोनों वायर यहाँ पे हम अच्छी तरीके से ज्वाइन कर दिए। ये हो गया हमारा रनिंग कॉइल का ज्वाइंट हो गया। अब यहाँ पे जो ब्लू कलर का वायर है ये देख पा रहे होंगे, इसको यहाँ पे हमको स्टार्टिंग कॉइल में कनेक्शन करना है। चलिए इसको भी यहाँ पे अच्छी तरीके से हम कनेक्शन इसको कर देते हैं। यहाँ पर दोनों को अच्छी तरीके से यहाँ पे हम कनेक्शन कर दिए। देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा रनिंग कॉइल का भी कनेक्शन हो गया और स्टार्टिंग कॉइल का भी कनेक्शन हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे जितना भी ज्वाइंट किए, चलिए सभी ज्वाइंट के ऊपर यहाँ पे क्या करते हैं, सोल्डिंग आयरन की मदद से इसको यहाँ पे हम सोल्डिंग कर देते हैं। बैक साइड में भी हमारा 2 ज्वाइंट है उसको भी सोल्डिंग कर देंगे, और जो लीड वायर वाला है इसको भी यहाँ पे हम सोल्डिंग कर देते हैं। यहाँ पर सभी में सोल्डिंग होकर के हमारा अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब जो ये स्लिप पाइप है इस ज्वाइंट सबके ऊपर यहाँ पे हमको स्लिप पाइप चढ़ा देना है। चलिए जितना भी यहाँ पे हमारा ज्वाइंट है सभी के ऊपर यहाँ पे स्लिप पाइप चढ़ा देना, चाहे रनिंग कॉइल हो या स्टार्टिंग कॉइल का लीड हो। अब इसको क्या करना है, इसको एक साथ में इस प्रकार से यहाँ पे हमको पकड़ लेना है। चलिए जितना भी लीड है सभी इस एक साथ में इस प्रकार से यहाँ पे पकड़ लेंगे, और इस कॉइल के ऊपर यहाँ पे हमको एक यहाँ पे ग्रीन पेपर शीट लेना है। ग्रीन पेपर शीट लेने के बाद इस प्रकार से यहाँ पे डाल देंगे। अगर आपके पास केबल टाई है तो केबल टाई से इसको यहाँ पे बांध दे। अगर इस प्रकार से अगर आपके पास केबल टाई नहीं है तो क्या करें, आपके पास धागा होगा, धागा की मदद से इसको इस प्रकार से बांध दें अच्छी तरीके से। देख पा रहे होंगे कि इस प्रकार से यहाँ पे इसको हम बांध दिए। धागा की मदद से भी इसको आप बांध सकते हैं। अब जितना भी वायर है सभी वायर को इस हॉल होकर के यहाँ पे हमको बाहर निकाल लेना है। चलिए सभी वायर सबको यहाँ पे इस हॉल होकर के यहाँ पे हम इसको बाहर निकाल लिए। अब दोस्तों इस कॉइल को यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको वार्निश कर देना है। यानी कि ये जो हमारा इंसुलेशन वार्निश होता है इसको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा से क्या करना है, चारों साइड में यहाँ पे हमको थोड़ा थोड़ा सा वार्निश कर देना है। दोनों साइड से घुमा करके अच्छी तरीके से यहाँ पे हमको वार्निश कर देना है, ताकि जो हमारा कॉइल है वो कॉइल हमारा अच्छी तरीके से हमारा टाइट हो जाए। तो दोस्तों ये हमारा वार्निश होकर के अच्छी तरीके से हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको क्या करते हैं कि 2 घंटा धूप में सूखने के लिए छोड़ देते हैं। 2 घंटा ये हमारा सूख जाएगा। उसके बाद इसका बॉडी है, इसका बॉडी में फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये कॉइल हमारा अच्छी तरीके से सूख चुका है। अब इसका क्या करना है, इसका यहाँ पे बॉडी है, इसके बॉडी है यहाँ पर, इसके बॉडी में हम चलिए इसको यहाँ पे हम फिटिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसका जो यहाँ पर कवर है, चलिए सबसे पहले इसका ऊपर वाला यहाँ पे हम कवर लगा लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे ये इसका कवर हम लगा लिए ऊपर वाला। अब इसका नीचे वाला यहाँ पे हमको फिटिंग करना है। तो चलिए इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे हम इसको फिटिंग कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों पंखा हमारा देख सकते हैं कि अच्छी तरीके से इसको यहाँ पे हम फिटिंग कर लिए। अब इसका यहाँ पे हमको कनेक्शन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे पंखे के अंदर में से यहाँ पे हमारा टोटल 4 वायर निकल करके आ रहा है। कॉइल में से 2 लाल कलर के आ रहा है और 2 यहाँ पे हमारा ब्लू कलर के आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाल और एक ब्लू को यहाँ पे हम कॉमन बना देंगे इस प्रकार से। ये हो गया हमारा कॉमन वायर, और यहाँ पे 2 वायर बच गया। तो इस दोनों में यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा कैपेसिटर है कंडेंसर, उसको यहाँ पे हम कनेक्टेड कर देंगे। अब यहाँ पे हमको जो लाइन सप्लाई देना है, एक यहाँ पे हमको लाइन सप्लाई देना है इस वाले कॉमन वाले वायर पर, और एक लाइन सप्लाई देना है हमारा जो रनिंग कॉइल का वायर है उस पर यहाँ पे हमको लाइन सप्लाई देना है। तो इस पे यहाँ पे हमको लाइन सप्लाई देना है। अगर पंखा हमारा उल्टा चला तो ठीक है, कि नहीं तो इसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, इसका जो स्टार्टिंग कॉइल है इसका आपस में यहाँ पे वायर इसका चेंज कर देंगे या कॉइल का, तो हमारा पंखा उल्टा चलने लग जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको यहाँ पे चला करके देखते हैं कि हमारा उल्टा चल रहा है कि हमारा उल्टा चल रहा है। तो चलिए इसको यहाँ पे हम ऊपर उठा दिए पंखे को। यहाँ पे हमारा एक बोर्ड है, इस बोर्ड में यहाँ पे हमारा 220 वोल्ट लाइन सप्लाई है। तो चलिए इसमें यहाँ पे हम लगाते हैं। अब तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दोस्तों इसको लगाने पे ये पंखा हमारा उल्टा चल रहा है, यानी कि ये पंखा हमारा इस तरफ चल रहा है। तो ये पंखा हमारा उल्टा डायरेक्शन में चल रहा है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका जो स्टार्टिंग कॉइल है, स्टार्टिंग कॉइल का वायर है, इसको यहाँ पे हम आपस में इसको चेंज कर देते हैं। यानी कि आपस में इसको चेंज कर देंगे तो पंखा हमारा ये उल्टा चलने लग जाए। इस प्रकार से यहाँ पे चेंज कर दिए। अब जो ये कैपेसिटर वाला वायर है, इसमें स्टार्टिंग कॉइल का वायर है, इसमें यहाँ पे हम टेप मार देते हैं। इसका हमको अब कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा जो 220 वोल्ट लाइन सप्लाई रहेगा, इस एक कॉमन वाले वायर पर लाइन सप्लाई रहेगा, और एक इसका जो रनिंग कॉइल है इस वाले यहाँ पे हमारा लाइन सप्लाई रहेगा। चलिए अब इसको यहाँ पे उठा करके इसको हम चलाते हैं। चलिए दोस्तों इसको अब यहाँ पे हम लाइन में लगाते हैं।
तो दोस्तों ये पंखा हमारा प्रॉपर तरीके से ठीक चल रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप सीखे हैं कि सीलिंग फैन को हाथ से किस प्रकार से वाइंडिंग किया जाता है कम से कम समय में। आपको अच्छे तरीके से इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर इस प्रकार के वीडियो आते रहते हैं। मोटर वाइंडिंग, पंखा वाइंडिंग से रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।